हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो वैक्सीन के ऊपर है। वैक्सीन और वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर मैं 2 वीडियो बनाने वाली हूँ। आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन क्या है और कौन कौन सी वैक्सीन कब कब लगती है और कौन सी वैक्सीन हमें किस बीमारी से बचाती है। अगले वीडियो में वैक्सीन से जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। वैक्सीन वो मेडिसिन है जो हेल्दी लोगों में बीमारी होने से रोकने के लिए लगाई जाती है। आमतौर पर मेडिसिन बीमार होने के बाद बीमारी ठीक करने में हेल्प करती है, परंतु वैक्सीन बीमार होने से पहले लगाने पर आपको बीमारी से बचाती है। आपके मन में ये सवाल होगा कि ये बीमारी से कैसे बचाव करती है। वैक्सीन में बीमारी के बैक्टीरिया या वायरस को छोटे से पार्ट में डाल दिया जाता है। जब वैक्सीन किसी हेल्दी सब्जेक्ट को लगाते हैं तो ये बीमारी नहीं करता है, केवल उस बीमारी से बचाने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाता है। ये एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं और जब कभी उस बीमारी के बैक्टीरिया या वायरस का हमारे शरीर पर अटैक होता है तो पहले से मौजूद एंटीबॉडी उसको दुश्मन की तरह पहचानती है और डिस्ट्रॉय या किल कर देती है और बीमारी से बचाव हो जाता है। वहीं जिस व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगी होती उसमें प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ पहले से नहीं होती हैं। ऐसे कंडीशन में हमारे इम्यून सिस्टम को ही उससे लड़ना पड़ता है। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है तो वो बीमारी हो जाती है। वैक्सीन लगे होने पर हमारा इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया या वायरस को पहले से पहचानता है और तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वैक्सीन ओरल मेडिसिन भी हो सकती है, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, रोटा वायरस, टाइफॉइड इत्यादि। इंजेक्शंस के फॉर्म में भी होती है, जैसे DPT, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन, हेपेटाइटिस A की वैक्सीन, चिकन पॉक्स, BCG एट्सेट्रा। हर वैक्सीन लगाने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और उसी समय पर लगाने पर इसका मैक्सिमम असर आता है। वैक्सीन स्केड्यूल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो बच्चों की वैक्सीन्स और कुछ ऐसी वैक्सीन्स भी होती हैं जो अडल्ट में लगाई जा सकती हैं। तो आज हम केवल उन वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को लगाई जाती हैं। ऐसे में फैमिलीज़ को अपने फैमिली डॉक्टर से एक इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड बनवा लेना चाहिए। आपको ये रिकॉर्ड हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। पहले इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती थी, परंतु आजकल काफ़ी कंट्रीज़ में कुछ इम्यूनाइजेशन के बिना वीज़ा तक नहीं दिया जाता है और आने वाले टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो बच्चे का कार्ड अंदर गया, वैक्सीन उनको लग जाती है, बच्चे को वो पे कर देते हैं, लेकिन उनके कार्ड पे कहीं भी ये लिखा नहीं होता कि वो वैक्सीन कौन कौन सी लगी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके कार्ड पे हमेशा ये या तो एक टिक हो या ये मेंशन हो कि कौन कौन सी वैक्सीन उस दिन उसको लग गई हैं। वैक्सीन के स्केड्यूल में कुछ वैक्सीन्स एट बर्थ लगती हैं, जैसे कि BCG। BCG ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। ये 1 साल के बाद नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि 1 साल बाद लगवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। हेपेटाइटिस B वैक्सीन भी एट बर्थ लगती है, बर्थ के 24 घंटे के अंदर लग जानी चाहिए। ये हेपेटाइटिस B से बचाव करती है। अगर मदर को हेपेटाइटिस B नहीं है तो ये 24 घंटे के बाद भी लगाई जा सकती है, परंतु बेहतर है कि BCG और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन एट बर्थ लगवा ली जाए। इसके अलावा OPV भी देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। जब बच्चा 6 वीक्स या 42 दिन का हो जाता है तो उसको 8 बीमारियों से बचाने के वैक्सीन्स लगते हैं। ये बीमारियां हैं डिप्थीरिया, जिसको कि गलघोटू भी कहते हैं, टिटनस, पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी भी कहते हैं, पोलियो, हेपेटाइटिस B, H इन्फ्लुएंजी जो न्यूमोनिया तथा दिमागी बुखार तक कर सकता है, रोटा वायरस जो कि डायरिया करता है,
और न्यूमोकोकल बैक्टीरिया जो कि न्यूमोनिया और सेप्टिसीमिया कर सकता है। इनमें आप EZ6 जिसके अंदर 6 बीमारियों से बचाने की वैक्सीन होती है और PCV और रोटा वायरस लगवा सकते हैं। इसमें 2 इंजेक्शन और 1 ड्रॉप होता है। DPT में पेनलेस वैक्सीन भी आती है। पेनलेस वैक्सीन में DTWP की जगह DTAP होता है। DTWP वैक्सीन की वजह से कुछ बच्चों में बुखार आता है और इंजेक्शन की जगह स्वेलिंग हो जाती है जो काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। किसी बच्चे में एक्सेसिव क्राई और बहुत ही कम केस में सीजर तक आ सकते हैं, जबकि DTAP में ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए इसे पेनलेस वैक्सीन कहा जाता है, क्योंकि बुखार और दर्द के अलावा बाकी साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आप अपने बच्चे को DTWP लगवा कर देख सकते हैं। यदि पहले इंजेक्शन पर साइड इफ़ेक्ट बहुत कम रहते हैं तो बाद में भी DTWP लगवाएं, अन्यथा DTAP जो कि पेनलेस वैक्सीन है उसको आप लगवा सकते हैं। DTWP होलसेल पर्ट्यूसिस वैक्सीन है। होलसेल होने की वजह से ही इसमें एलर्जिक रिएक्शंस और साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, और DTAP एसेलुलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन है, इसलिए इसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। पेनलेस वैक्सीन DTAP DTWP से थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली है। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के केस में आप DTAP ही लगवाएं, वही आपके लिए बेहतर है। बाकी वैक्सीन जैसे IPV, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, हिब, रोटा वायरस और PCV के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम या बहुत साधारण होते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या एलर्जिक होते हैं, उनके पेरेंट्स को डॉक्टर को ये बात ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों में वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चा 10 वीक का होता है तो सारे वैक्सीन जो 6 वीक पर लगे थे उनका सेकेंड डोज लगता है। केवल हेपेटाइटिस B नहीं लगता है, इसीलिए हर वैक्सीन के आगे 2 लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि सेकेंड डोज। वैक्सीन वही होती है। 14 वीक पर सारे वैक्सीन वही हैं जो 10 वीक पर लगते हैं। इसमें रोटा वायरस की वैक्सीन 2 तरह की आती है। एक मोनोवैलेंट जिसको कि RV1 कहते हैं, इसकी केवल 2 डोज ही लगती है, और दूसरी पेंटावैलेंट जो RV5 है, इसकी 3 डोज लगती है। तो यहाँ रोटा वायरस की 3 डोज उन्हीं के लिए है जिन्हें RV5 यानी पेंटावैलेंट रोटा वायरस वैक्सीन दी गई है। RV1 के केस में केवल 2 वैक्सीन सफिशिएंट होती है। 6 महीने की उम्र पर हेपेटाइटिस B की वैक्सीन उसकी 3rd डोज और ओरल पोलियो वैक्सीन की 1st डोज देते हैं। आजकल 6 महीने के बाद इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू की वैक्सीन भी दी जाती है। फ्लू की वैक्सीन हर साल दी जाती है। 9 महीने की उम्र पर ओरल पोलियो वैक्सीन की 2nd डोज और MMR की 1st डोज दी जाती है। MMR में 3 बीमारियों की वैक्सीन होती है, मीज़ल्स यानी खसरा, मम्स और रुबेला। खसरा का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। मम्स में कानों के नीचे पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, और रुबेला भी एक वायरल डिजीज़ होती है। पहले 9 महीने पर केवल मीज़ल्स लगता था, लेकिन अब MMR लगता है। 9 से 12 महीने के बीच टाइफॉइड की वैक्सीन लगती है। टाइफॉइड की वैक्सीन और MMR1 में कम से कम 4 वीक का डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। 12 महीने की एज पर हेपेटाइटिस A की वैक्सीन लगती है। हेपेटाइटिस A की वैक्सीन 2 तरह की होती है। लाइव वैक्सीन की सिंगल डोज काफ़ी होती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की 2 डोज लगती है, पहले 12 महीने पर और दूसरी 18 महीने पर। हेपेटाइटिस A की वजह से जॉन्डिस हो सकती है, और ये इन्फेक्टेड खाने से या इन्फेक्टेड हाथों से फैलता है। 15 मंथ पर MMR2 यानी MMR की 2nd डोज लगती है। इसके साथ वेरिसेला या चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी लगती है। चिकन पॉक्स को बड़ी माता भी बोला जाता है, और ये एक वायरल डिजीज़ है।
इसकी सेकेंड डोज 4 से 6 साल के बीच में लगती है। इसके अलावा PCV का बूस्टर भी लगता है। बूस्टर शब्द बूस्ट से बना है, जिसका मतलब है बढ़ाना। जब किसी वैक्सीन का प्राइमरी कोर्स पूरा हो जाता है तो कुछ समय बाद इम्यूनिटी कम होने लगती है। उस समय इसका बूस्टर डोज लगाने पर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। DTWP B1 का मतलब है फर्स्ट बूस्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ भी B1 लिखा है उसका मतलब है कि वो फर्स्ट बूस्टर डोज है। 16 से 18 मंथ के बीच में DTWP का बूस्टर डोज लगवाना पड़ता है। DTWP के 3 डोज 6, 10, 14 वीक पर लगते हैं और लगभग 13 महीने बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका बूस्टर लगता है। 18 महीने पर केवल उन लोगों को हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की सेकेंड डोज लगती है जिनको इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लगी हुई होती है। 2 साल पर टाइफॉइड की बूस्टर डोज लगती है। 4 से 6 साल के बीच में DTWP का सेकेंड बूस्टर लगता है, या B2 का मतलब सेकेंड बूस्टर है। इसके अलावा OPV की थर्ड डोज और वेरिसेला यानी चिकन पॉक्स की सेकेंड डोज लगती है और MMR की थर्ड डोज भी लगती है। 10 से 12 साल पर TDAP या TD लगती है। इसमें TDAP में टिटनस की वैक्सीन है। D से डिप्थीरिया की वैक्सीन है। क्योंकि इसमें कम डोज होती है तो इसमें D स्मॉल है। A सेलुलर पर्ट्यूसिस भी इसी में लगता है। TDAP की जो वैक्सीन है वो TD से बेहतर है, क्योंकि ये काली खांसी से भी बचाती है, जो कि A सेलुलर पर्ट्यूसिस है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ये लगाई जाती है। 9 से 14 साल के बीच में इसके 2 डोज ही सफिशिएंट होते हैं। 15 साल के बाद की उम्र में इसकी 3 डोज लगवानी पड़ती है। जब इसकी 2 डोज लगती है तो जब पहली डोज लग जाती है तो उसके 6 महीने बाद दूसरी लगवानी पड़ती है। जब इसकी 3 डोज लगती है तो पहली वैक्सीन जब लग जाती है उसके 1 महीने बाद दूसरी लगती है और पहली ही वैक्सीन से 6 महीने बाद उसकी तीसरी डोज लगती है। कुछ वैक्सीन्स अलग अलग ब्रांड में अलग अलग तरह से लगवाती हैं। कुछ में ऐसा होता है कि जब पहली वैक्सीन लग जाती है तो उसके 2 महीने बाद दूसरी लगती है और जब पहली ही वैक्सीन से 6 महीने बाद तीसरी लगती है। ये कंपनीज़ के अलग अलग ब्रांड पे डिपेंड करता है। ये वैक्सीन 2 ब्रांड में आती हैं, एक सर्वेरिक्स और दूसरा गार्डेसिल। अगले वीडियो में मैं आपके वैक्सीन से जुड़े हुए सामान्य सवाल और उनसे जुड़े हुए कुछ जवाब दूंगी, जैसे कि अगर आपकी वैक्सीन समय से लेट हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके कुछ और भी क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।